नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान ने 12 दिनों तक इजरायल से चले युद्ध के दौरान जैसा आक्रामक रुख दिखाया और सरेंडर के आदेश को हवा में उड़ाया, उसके बाद वहां पर जश्न का माहौल है। जनता सड़कों पर है और अपनी जीत का जश्न मना रही है। वहीं ट्रंप खामेनेई के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और इसकी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आगे वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और ट्रंप के सारे सपने चकनाचूर कैसे कर दिए ईरान ने ये भी बताएंगे और ईरान की जनता कैसे जीत का जश्न मना रही है ये भी दिखाएंगे। साथ ही साथ कैसे अमेरिका के ही एक न्यूज चैनल ने बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया है, एक ऐसा खुलासा जो इस पूरे युद्ध के दौरान ट्रंप द्वारा गढ़े गए नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं इस खबर से। खबर है आज तक की। देखिए, लिखा है खामेनेई के सामने घुटनों पर ट्रंप, लेबनान में जगह जगह लगे पोस्टर, ईरान समर्थक मना रहे जीत का जश्न। तो जिस राष्ट्र को नेस्तनाबूद करने के सपने डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे, उसी ने धूल चटा दी। अमेरिका जो पूरी दुनिया में ढोल बजाता है कि अगर किसी मुल्क ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम उस पूरे मुल्क को उड़ा कर रख देंगे, तबाह कर देंगे उस मुल्क को, उसी अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर 14 मिसाइलों के साथ ईरान ने हमला किया। लेकिन अमेरिका ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाया और आखिर में सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। इसीलिए इस वक्त ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, इसी बात को लेकर कि हमने 12 दिनों तक इतने बड़े युद्ध का सामना किया, एक नहीं दो देशों का सामना किया और 12 दिनों तक हम खड़े रहे और हम पीछे नहीं हटे। ईरान ने इजराइल के हमले के खिलाफ रोजाना 50 से 60 मिसाइलें दागी। इसमें खैबर शिकन से लेकर हाइपरसोनिक सेजिल मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को रोकते रोकते इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी खाली हो गई और सबसे बढ़िया तो आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो गया, जिसके नाम पर जो इजराइल है वो इतराता था। इजराइल बार बार ये कह रहा था कि ये जंग खामेनेई के खात्मे के साथ ही खत्म होगी, लेकिन इस पूरी जंग में खामेनेई को खरोच तक नहीं आई। इजराइल और अमेरिका मिलकर खामेनेई को ढूंढ तक नहीं पाए, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए और खामेनेई ने पर्दे के पीछे रहते हुए ऐसी बाजी पलटी कि आज इस वक्त ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ इजराइल में मातम छाया हुआ है। मातम इस बात का कि आखिरी दिन भी जब सीज फायर की घोषणा दोनों तरफ से कही गई, उससे पहले जबरदस्त तरीके से हमला किया गया ईरान की तरफ से और इजराइल में भारी तबाही मचाई गई। और जब इजराइल की तरफ से पलटवार करने की बात कही गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हड़का दिया और कहा कि अब अगर हमला किया तो फिर ये सीधे तौर पर सीज फायर का उल्लंघन होगा, इसीलिए आप अपने पायलट्स को वापस बुला लो। और नेतन्याहू चाह कर भी कुछ नहीं कर सके, इसीलिए ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रही है और डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई के सामने घुटनों पर बैठ गए हैं। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीर देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई के सामने घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। खबर में देखिए, लिखा है कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद मंगलवार सुबह अमेरिकी मध्यस्थता में हुए सीज फायर के साथ जंग का अंत हुआ। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही इजराइल में हुई संपत्ति की तबाही। इस बीच ईरान से लेकर इजराइल तक में अमेरिका के खिलाफ मिसाइल हमलों का जीत के रूप में जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ तक कि बेरूत में खामेनेई के आगे ट्रंप को घुटनों पर बैठे दिखाते हुए पोस्टर लगाया गया है। तो ईरान में खामेनेई को महानायक की तरह दिखाते हुए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक पोस्टर डोनाल्ड ट्रंप का लगाया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सामने घुटने पर बैठे हाथ जोड़कर बैठा दिखाया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसे पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। इनसे ये संदेश दिया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल को और अमेरिका को युद्ध में धूल चटा दी। तो ट्रंप सबसे पहले खामेनेई की हत्या की बात कर रहे थे, इसके बाद ईरान के अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे और इसके बाद तीसरी बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी कि हम ईरान में तख्ता पलट करेंगे और ये तीनों ही चीजें डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल उल्टी पड़ी और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ना तो बाल बांका कर पाए खामेनेई का, ना ही कोई तख्ता पलट और ना ही अनकंडीशनल सरेंडर करवा पाए। यानी कि सारे के सारे दांव ट्रंप और नेतन्याहू के फेल हो गए और सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। यही वजह है कि कल सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन बहुत अराजकता लेकर आता है। ईरान के पास बहुत तेल है और वो बहुत बेहतर कर सकता है।
तो जो ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर और फिर खामेनेई की हत्या की बात कर रहे थे, फिर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि जो ईरान है वो बहुत अच्छा कर सकता है। फिलहाल अब बात करते हैं ट्रंप के उस नैरेटिव की जिसकी धज्जियां खुद अमेरिकी रिपोर्ट ने ही उड़ा दी हैं। दरअसल अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है CNN, उसने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है और खबर चलाई है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह नहीं किया है। जी हाँ, DIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 जून को हुए हमलों में ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान का परमाणु ढांचा अब भी काफी हद तक बरकरार है। ये दावा ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उन बयानों के खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्डो के गहरे बने बंकरों के एंट्री गेट अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से ढह गए, लेकिन भारी बमबारी के बावजूद अंदर का ढांचा अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि हमले से पहले ही सेंट्रीफ्यूज मशीनों को अलग जगह पर ले जाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है, न कि पूरी तरह से खत्म किया गया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस रिपोर्ट की बात पर नाराज हो गए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे सैन्य हमले को बदनाम करने की साजिश बताया। पूरी रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने ईरान को शायद कुछ महीने पीछे धकेल दिया है, लेकिन ईरान अब भी इतना सक्षम है कि वो आराम से अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रख सकता है। मतलब CNN की ये रिपोर्ट कह रही है कि नुकसान तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है वो तीनों जो ठिकाने जहां पर बमबारी की गई अमेरिका द्वारा। अब CNN की ये रिपोर्ट जैसे ही अमेरिका की मीडिया में छाई, ट्रंप की बड़ी किरकिरी हो गई और ट्रंप बौखला उठे। इसीलिए ट्रंप सबके सामने आए और उन्होंने CNN पर आरोप लगा दिए कि CNN फेक न्यूज फैला रहा है। ट्रंप ने इसे फर्जी करार दिया और उन्होंने लिखा कि फर्जी खबरें देने वाली CNN फेल हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर इतिहास के सबसे कामयाब सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश की है। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुकी है। CNN और द टाइम्स को पब्लिक मजा चखाई। तो यहाँ पर CNN और द टाइम्स को लेकर के, क्योंकि द टाइम्स ने भी ये खबर दिखाई थी कि भाई पूरी तरीके से तबाह नहीं किए हैं ट्रंप ने उनके ठिकाने, तो इसी को लेकर के ट्रंप जो है वो बौखला उठे हैं और अपने ही न्यूज चैनल्स को फेक न्यूज फैलाने वाला बता रहे हैं। फिलहाल ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है और ईरान की जनता जश्न मना रही है कि कैसे खामेनेई ने दोनों ही देशों को धूल चटा दी और सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया और ट्रंप जो है वो प्लीज प्लीज करने लगे, सीज फायर की गुहार लगाने लगे और उनके हाथ कुछ भी नहीं आ पाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।